Good morning, class 8th. In today's worksheet 15, we are going to read a beautiful poem written by Julfikar Ghosh. The name of the poem is Geography Lesson. So, here goes the worksheet. The name of the poem is Geography Lesson. Geography Lesson, भूगोल का एक पार्ट. अब आखिर भूगोल का एक पार्ट जो है ज्योग्राफी लेसन जो है इंग्लिश में क्या कर रहा है. एक पोइट हुए हैं जुल्फ़िकार घोष, बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट हैं. उन्होंने एक प्रोस्पेक्टिव लिया है अर्थ का, धरती के बारे में. उस प्रोस्पेक्टिव को लेकर वो चले हैं और रीज़न एक ढूंढने की कोशिश की है कि आखिर इतनी जो ब्यूटीफुल सी हमारी लैंड है, इसमें ये जो एक दूसरे से हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, हेट्रेड करते हैं, नफ़रत करते हैं, कहाँ से आई. गिवन बिलो इज़ ए पोएम रिटन बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ जुल्फ़िकार घोष हु इज़ ऑब्जर्विंग सिटी फ्रॉम द अबव. अब उन्होंने ये जो धरती है ये ज़मीन पे हम लोगों की तरह ज़मीन पे बैठ के नहीं देखी है. ही इज़ फ्लाइंग अबव द सिटी, वो शहर के ऊपर उड़ रहे हैं और सीइंग इट सिटी इन ए जेट प्लेन, वो एक जेट प्लेन में, ठीक है, जेट प्लेन में बैठकर वो इसको देख रहे हैं धरती को, इस पूरे एरिया को. और तब उन्होंने अपना जो है विज़न है या अपना पर्सपेक्टिव जो है वो दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हाउ डज अ सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ग्रेट हाइट. एक जो शहर होता है, नगर होता है, वो कैसा दिखता है जब हम उसको पूरी ऊपर की हाइट से देखते हैं. ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटा सा दिखता है. क्लियर कैसे दिखेगा, क्लियर ये नहीं कि दिख सकता है, पर वो थोड़ी से उससे जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे जाते हैं तो वो आपको छोटा दिखने लग जाता है. अब देखिए बेटा, जब आप अर्थ से, ज़मीन से, लैंड से ऊपर स्काई की तरफ उड़ते हो, जाते हो. अब उड़ेंगे कैसे, वी आर नॉट बर्ड्स, वी आर नॉट हैविंग द फेदर्स विद अस, हमारे पास विंग्स नहीं है, पंख नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हम एरोप्लेन वगैरह में बैठ के उड़ते हैं. तो नाउ दे आर सेइंग कि जब आप ऊपर जाते हैं, लैंड से स्काई की तरफ जब आप जाते हो, तो जो आपकी ये हाइट होती है लैंड से स्काई के लिए, इस हाइट को आपके लिए एक टर्म आती है एल्टीट्यूड. वो आपको याद रखनी है, ऊंचाई के लिए ये वर्ड यूज़ होता है. आप लोग अभी घूमने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा हिली एरिया पर या कहीं पे भी जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि उसका एल्टीट्यूड कितना है, यानी समुद्र तल, सी लेवल जो है उससे उसकी हाइट कितनी है. तो ये टर्म होती है एल्टीट्यूड. नाउ read the read the following stanzas and answer that follows. First, I am going to recite the poem before you. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitably about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted men was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Now, when the jet sprang into the sky, sprang होता है उछलना. अब जेट उछलेगा नहीं, पर द पोएट जो है उसने अपनी पोएम को एक राइमिंग देने के लिए, एक वेटेज देने के लिए टर्म यूज़ की है कि जब कहते जो जेट था वो उछल कर स्काई में गया, आसमान में गया, इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि जो शहर है ये ऐसा क्यों बसा है. यानी उसको नीचे लेते हुए लगता था कि ये शहर ऐसा अनप्लान्ड सा क्यों है, पर ऊपर जाके उसे क्लियर हो गया. सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल. अब आप जब मैप बनाते हो तो मैप पे आप पूरे अगर एक मकान के नक्शा बनाने बैठे तो कागज़ ख़त्म हो जाए, पर वहाँ पे मेज़रमेंट लिया जाता है. यहाँ पर 6 inches जो हैं उनको लिया गया एक माइल को शो करने के लिए. एक माइल जो होता है 1.2 किलोमीटर के बराबर होता है. तो देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजर्ड. और वहाँ जाकर पता चला कि इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सकता, विच कांट बी पोस्टपोन्ड. तो कहते हैं कि ये जो धरती है ये ग्राउंड है, एंड वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजर्ड, कि जो चीज़ें धरती पे हमें हैप्पीजर्ड सी लगती हैं, ऐसे बिल्कुल अनप्लान्ड सी, कि ऐसे ही बना दी गई हैं. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, अनप्लान्ड है और बिना स्टाइल के है. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जो जेट है वो स्काई में जाता है, आसमान में जाता है. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, कहते जब जेट हवाई जहाज है हमारा वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे चल जाता है, उसका एल्टीट्यूड 10,000 हो गया. इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन,
क्लियर है कि ये जो वो देश जहाँ पर इतने सारे शहर हैं वहाँ पे कितनी नदियाँ बह रही हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में इतनी पॉपुलेशन क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का एक लॉजिक है कि दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जहाँ पर ज़मीन होती है और पानी होता है वहाँ पर इंसान खिंचता हुआ चला जाता है, वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट कहते 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। देखिए बेटा, दो आपको पिक्चर्स शो की गई हैं। फर्स्ट स्टैंजा में ये है, ये आपको हल्की सी हाइट से दिख रहा है, और यहाँ पर आपको जो जेट है वो पूरा उड़ते हुए दिख रहा है कंट्री के ऊपर से। तो कहते हैं जब वो जेट है 10,000 की हाइट पर पहुंचा ना, वहाँ पर उसको ये चीज़ क्लियर हो गई क्या, कि जहाँ जहाँ पर रिवर्स हैं, रिवर्स के अराउंड फ्लैट लैंड है, और जहाँ पर फ्लैट लैंड होगी रिवर्स होगी, अब रिवर्स होंगी तो पानी होगा, पानी होगा तो एग्रीकल्चर होगी, खेती होगी, और वहाँ पर इंसान के लिए जो बेसिक चीज़ें वो उसकी नीड्स पूरी होती है, हवा, पानी और ज़मीन, वो जैसे ही पूरी होती है वो वहाँ पर अपनी इंसान जो है वो अपना उसको रिहाइश का एरिया बना लेता है, रेजिडेंस अपना वहाँ करने लग जाता है। तो इस पोएम में यही आया है कि यहाँ पर अभी तक जो है वो ये है कि जितना आपने यहाँ पर वो किया है, क्या बोलते हैं इसे जिस तरीके से उसे नीचे से लग रहा था अनप्लैन्ड सी सिटी है, पर ऊपर जाके उसको लगा कि नहीं, ये ज्योग्राफी का लॉजिक है कि आपको क्या करना है, आपको वहीं पर बसना है जहाँ पे पानी होगा। इफ़ देर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, if there is availability of land, if there is availability of water, then you will live there, आप वहाँ पर रहेंगे। तो यही यहाँ पर लॉजिक है, ये जो दो स्ट्रेंजर्स में यहाँ क्लियर किया गया है। नाउ सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, सिटी कैसे लगती है, एज हैपहैज़र्ड एज ऑन ग्राउंड, जैसे ज़मीन पे हैपहैज़र्ड थी, एज नीट एज ए मैप, मैप की तरह नीट, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, क्या पता चला कि ये वैसे डेवलप हुई है जैसे इसकी जरूरत थी। विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, मैंने अभी बताया था इनएविटेबल। हैपहैज़र्ड का मतलब होता है विदाउट प्लानिंग, बेतरतीब सा। व्हाट डिड अट्रैक्ट द मैन, कहते हैं उस आदमी ने, व्हाट डिड अट्रैक्ट द मैन, आदमी को किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, सिटीज़ ने, कंट्रीज़ ने, लैंड एंड वाटर ने, हिल्स एंड वैलीज ने। ऑब्वियस ही बात है, लैंड एंड वाटर। फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस टू डैश इंचेस, कहते कुछ हाइट पर जाके जो 1 मील की दूरी होती है कितने इंचेस में डेवलप हो जाती है, 6 इंचेस। ऑब्वियस ही बात है, आप मैप पे उसको 6 इंचेस लेकर चलते हो। व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट रीच 1000 फीट हाई, कहते जब जो जेट था वो 1000 फीट की हाइट पे चला गया तो क्या क्लियर हो गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो आपका क्या चीज़ क्लियर होगी, इट वॉज क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट हाई, क्या आ जाएगा, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि लैंड और वाटर ने क्या किया है, अट्रैक्ट किया है मैन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वर्कशीट, थैंक यू।